वलीद अपनी माँ से कहता है कि अब हम मिनाहिल को इस तरीके से अकेले तन्हा नहीं छोड़ सकते हैं। जो होना था फ्यूचर में हो गया, लेकिन मज़ीद अब कोई भी किसी किस्म की बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब मिनाहिल को उसका हक दिया जाएगा और पूरे ठाट बाट के साथ दिया जाएगा। लेकिन जब आप देखेंगे कि वलीद की माँ कहती है कि मिनाहिल खुद इस बात के लिए राज़ी नहीं होगी। तुम्हें शायद इस चीज़ का पता तो है, फिर जानबूझकर ज़िद क्यों कर रहे हो? क्यों फजूल किस्म की बातें करके बहस करके मेरा दिल परेशान कर रहे हो? जिसको सुनकर वलीद कहता है कि आप नहीं जानती है कि माजदा उसके साथ कुछ भी कर सकती है और किसी ऐसी जगह पे उसका रिश्ता कर देगी ताकि वो लड़की सारी ज़िंदगी अजियत का शिकार रहे, और उसकी अजियत हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें इस हक़ के लिए बोलना होगा और आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे अलावा कोई भी नहीं है जो उसके साथ खड़ा होकर इस बात के लिए, हक़ के लिए आवाज़ उठाए। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है वलीद और कहता है मिनाहिल को कि देखो मिनाहिल, अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो और अभी भी वक्त है, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिनाल कहती है कि मैं किसी की ज़िंदगी में दरार नहीं बनना चाहती और ना ही किसी का बुरा चाहती हूँ, तो इसलिए बेहतर यही है कि मेरे ऊपर कोई ऐसी बात ना की जाए, क्योंकि अब मैं मज़ीद किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं करती रहूँगी। आगे से वो कहता है कि तुमने आज तक कभी किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं की है, तो बेहतर यही है कि कोई ऐसी बात मत करना। तुम बिला वजह परेशान हो रही हो, टेंशन लेने की कोशिश कर रही हो। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है वलीद, क्योंकि उसको बार बार समझ आ रही है कि माजदा कोई ना कोई ऐसी बात कर देती है जिसकी वजह से बेचारी मिनाहिल का दिल कट के रह जाता है और बिल्कुल तन्हा अकेली हो जाती है। लेकिन उसकी तन्हाई का सबको एहसास हो चुका है और वो पूरे भरपूर तरीके से उसका साथ देने के लिए तैयार बैठे हैं और कहते हैं कि अगर मिनाहिल के बारे में किसी ने कुछ भी कहने की कोशिश की तो हम कभी उसको माफ़ नहीं कर सकते और ना ही कुछ छोड़ेंगे, क्योंकि अब जान चुका है वलीद बड़े अच्छे तरीके से अब उसको क्या करना है, किस तरीके से मिनाहिल बेचारी का साथ देना है और किस तरीके से उसको इस चुंगल से आज़ाद करवाना है। क्योंकि माजदा एक ख़तरनाक किस्म की औरत है और वो अपने पैसे लेने के लिए, अपनी जायदाद को हथियाने के लिए, यानी कि अपनी नहीं मिनाहिल की जायदाद को हथियाने के लिए कोई भी कुछ भी कर समझ रही थी। यानी कि ये पहले वाली मिनाहिल नहीं है जिसको कुछ भी बोल दो तो वो खामोशी से तुम्हारी हर बात को बर्दाश्त कर जाए। अब ये बिल्कुल बदल चुकी है, इसको पर लग चुके हैं और ये बात तुम्हें अब समझनी होगी, क्योंकि अब इससे कोई भी बात करना बिल्कुल बेफजूल है। उससे 10 हाथ आगे ये तुम्हें जवाब देगी और तरह तरह की बातें करेगी, जिसको सुनकर वो कहती है कि इसको शायद जिसने दी है ना, इस बात को भी बड़े अच्छे तरीके से मैं समझ चुकी हूँ। तो बेहतर यही है कि उन लोगों पर अब कोई भी किसी किस्म का एतबार न किया जाए। ये लोग किसी किस्म के एतबार के काबिल नहीं है। ये किसी भी वक्त लड़की आपको जवाब देकर यहाँ से निकल जाएगी, तो बेहतर यही है कि इसकी लगामें ज़रा खींच के रखें। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल कहती है कि तुम्हें अपने बारे में सोचने का चाहिए वक्त। दूसरों की ज़िंदगियों में इस तरह से तुम जहर घोल रही हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जिसको सुनकर साफ साफ वो कह देती है कि ये बात नहीं है, बात तो ये तय है कि अब आप लोगों को ये बात समझनी होगी। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं। मिनाहिल की परेशानी में दिन ब दिन मज़ीद इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि ये लोग उसको इस कदर तंग कर रहे हैं कि बार बार टाने टिशने और फजूलियात करके उसका दिमाग खाया जा रहा है और उसको खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर इन लोगों का हल क्या होगा, क्योंकि अब वो काफ़ी परेशान हो चुकी है और थक हार चुकी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि हिम्मत नहीं छोड़ती है, क्योंकि वो जानती है कि उसको हिम्मत नहीं छोड़नी है और इन लोगों का डटकर मुकाबला करना है, क्योंकि इन लोगों का मुकाबला ना किया गया तो ये लोग सर पे चढ़ के सवार हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसको सोच समझ कर हर कदम यानी कि फूक फूक कर रखना होगा। क्योंकि ज़ारा हाथ धो के पीछे पड़ चुकी है उसके और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर इन लोगों को मिनाहिल में नज़र क्या आता है, जो हर वक्त उसकी कोई ना कोई बात लेकर, कोई ना कोई खूबी लेके आगे बात बनाकर पेश कर देते हैं। वलीद अपनी माँ से साफ साफ कह देता है कि अब हमें मिनाहिल का ध्यान रखना होगा। हम उसे इस तरह बेआसरा इन लोगों पे नहीं छोड़ सकते। जिस पर मिनाहिल कहती है कि चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, मुझे रहना तो उन्हीं लोगों में है, क्योंकि वो जान चुकी है कि यहाँ पे मामले कभी भी ठीक नहीं हो सकते, बल्कि मामलात ख़राब ही होंगे। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी पड़ चुकी है, उसको समझ नहीं आ रही कि वो करे तो क्या करे। लेकिन जी आप देखेंगे कि इस बात की समझ खुद वलीद को नहीं आ रही कि आखिर वो किस रास्ते पे चल रहा है, जिस रास्ते पर उसको नहीं चलना चाहिए। बार बार हालात उसको वहीं पे खींच के ले आते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है मिनाहिल भी, क्योंकि जैसे ही ज़ारा उस घर में आती है, अपनी सारी याद बीती सुनाती है और अपनी हर बात का गुस्सा जो है वो इस पर निकालती है और उसको कहती है कि तुम जो काम करने की कोशिश कर रही हो ना, मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ।
मैं तुम्हें अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ, इसलिए बेहतर यही है कि मेरे साथ इस किस्म की ड्रामेबाजियाँ मत करना। जिस पर मिनाहिल कहती है कि मेरे साथ कोई भी ऐसी बात बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुम जैसी हो, तुम दूसरों को भी अपने बारे में ही समझती हो, और तुम्हें ऐसा लगता है कि बाकी सब भी ऐसे हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने दिल से फजूलियात निकाल दो और दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने छोड़ दो। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है वलीद, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि ज़ारा फजूल किस्म की बातें कर रही है और बार बार एक ही बात किए जा रही है, यानी कि मिनाहिल को जलील करने की बातें कर रही है और प्लानिंग्स कर रही है। जिस पर उसको कहता है कि एक इशारे की ज़रूरत है, हम सब उसको निपट लेंगे और हमें पता है कि इसको कैसे ठीक करना है। जिस पर वो साफ साफ वलीद को मना कर देती है कि नहीं, कोई भी ऐसी बात करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि हर चीज़ आ जाकर मेरे ऊपर ही पड़ने वाली है। लेकिन जी आप देखेंगे कि परेशानी उसके लिए इस बात की है कि ज़ारा भी अब इस घर में आ चुकी है और हर वक्त उसको मज़ीद ताने तिश्ने सुनने पड़े हैं। बहुत परेशान हो चुकी है, लेकिन माजदा समझाने की कोशिश कर रही है और कहती है कि देखो ज़ारा, ये मामला वो नहीं रहा जो तुम पहले की तरह समझ रही थी। यानी कि ये पहले वाली मिनाहिल नहीं है जिसको कुछ भी बोल दो तो वो खामोशी से तुम्हारी हर बात को बर्दाश्त कर जाए। अब ये बिल्कुल बदल चुकी है, इसको पर लग चुके हैं, और ये बात तुम्हें अब समझनी होगी, क्योंकि अब इससे कोई भी बात करना बिल्कुल बेफजूल है। उससे 10 हाथ आगे ये तुम्हें जवाब देगी और तरह तरह की बातें करेगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि इसको शायद जिसने दी है ना, इस बात को भी बड़े अच्छे तरीके से मैं समझ चुकी हूँ। तो बेहतर यही है कि उन लोगों पर अब कोई भी किसी किस्म का एतबार न किया जाए। ये लोग किसी किस्म के एतबार के काबिल नहीं है। ये किसी भी वक्त लड़की आपको जवाब देकर यहाँ से निकल जाएगी। तो बेहतर यही है कि इसकी लगामें ज़रा खींच के रखें। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल कहती है कि तुम्हें अपने बारे में सोचने का चाहिए वक्त। दूसरों की ज़िंदगियों में इस तरह से तुम जहर घोल रही हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जिसको सुनकर साफ साफ वो कह देती है कि ये बात नहीं है, बात तो ये तय है कि अब आप लोगों को ये बात समझनी होगी। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं। मिनाहिल की परेशानी में दिन ब दिन मज़ीद इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि ये लोग उसको इस कदर तंग कर रहे हैं कि बार बार टाने टिशने और फजूलियात करके उसका दिमाग खाया जा रहा है, और उसको खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर इन लोगों का हल क्या होगा, क्योंकि अब वो काफ़ी परेशान हो चुकी है और थक हार चुकी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि हिम्मत नहीं छोड़ती है, क्योंकि वो जानती है कि उसको हिम्मत नहीं छोड़नी है और इन लोगों का डटकर मुकाबला करना है, क्योंकि इन लोगों का मुकाबला ना किया गया तो ये लोग सर पे चढ़ के सवार हो जाएंगे। जिसकी वजह से उसको सोच समझ कर हर कदम यानी कि फूक फूक कर रखना होगा, क्योंकि ज़ारा हाथ धो के पीछे पड़ चुकी है उसके, और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर इन लोगों को मिनाहिल में नज़र क्या आता है, जो हर वक्त उसकी कोई ना कोई बात लेकर कोई ना कोई खूबी लेके आगे बात बनाकर पेश कर देते हैं।